मज़ा तो नहीं आता जेल में, लेकिन वो बड़ा कोई दो बातें मैं ज़रा कह दूं। एक तो ये कि जो सिंध पुलिस के जो भी एहलकार थे, SHOs या जो भी DSP जिनसे भी मेरा रब्ता हुआ, मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने सब ने ट्रीटमेंट जो है वो कोई बदतमीज़ी नहीं की। यानी कि उन सारों ने मुझे कहा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व थे, कि यार इससे ज़्यादा अहमकाना केस हमने कभी देखा नहीं, और ये बिल्कुल ही एक यानी कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो भी इनके पास नहीं थी। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो केस भी ज़रा सुन लें। वो केस ये है कि एक मौसूफ, उनका नाम भी मुझे याद नहीं, खैर, जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं हूँ, आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जनाब 2013 में 5, दिमाग में ये तारीख याद रखें, 5 मार्च 2013 में उन्होंने मुझे 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर दिया, और उस 18 करोड़ रुपए के पे ऑर्डर के एवज मैंने उनको 16 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी, और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मैंने नहीं दिए, बाकी बैलेंस। ये 2013 में कोई ट्रांजैक्शन का उन्होंने जिक्र किया, और 2013 में उन्होंने कहीं रजिस्टर कराया जाके थाने में रिकॉर्ड, और पर्चा कटा 2023 में। अच्छा, अब जरा मजे की बात ये सुन लें, पहले इन मौसूफ से कभी भी मिला नहीं। दूसरा, 18 करोड़ का जो मनी ऑर्डर था वो कोई अनसर्टिफाइड कॉपी थी, कभी मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। तीसरा, जो कागज़ उन्होंने लाके दिए, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी प्रॉपर्टी के कागजात थे, मैंने तो ऐसी सरसरी, वो मेरे नाम पे नहीं थे, ना उसकी मेरे पास कोई पावर अटॉर्नी थी। और पांचवा, ये मौसूफ खुद 31 साल के अब हैं, यानी कि 2013 में ये 21 साल के थे। बैंक अकाउंट नहीं है इनका, कोई घर नहीं है, जिंदगी में इन्होंने कभी टैक्स फाइल नहीं किया, लेकिन 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर की कॉपी लिया है। और सबसे मजे की बात, जो बेहतरीन बात है सबसे मजे की, वो ये है भाई साहब, सलमान भाई जरा गौर से सुने, कि मैंने आपसे इसलिए कहा था डेट लिख लें, 5 मार्च 2013 में इनके मुताबिक ये ट्रांजैक्शन या सेल डीड साइन हुई है, जिसपे मेरा जाली दस्तखत है। ये उन्होंने कहीं साइन किया, मैंने इब्राहिम हैदरी के थाने की किसी विसिनिटी में। अब जरा गौर से सुने, 18 फरवरी 2013 को मैं मुल्क से बाहर गया था, पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, जिस मुल्क में गया था वहां की एंट्री की भी होगी, और 12 अप्रैल 2013 को मैं वापस आया, उस पे एंट्री की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट में। यानी कि उन तारीखों को मैं मुल्क में ही नहीं, पाकिस्तान में था ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर था, दुबई था, अमेरिका था, आई डोंट नो मैं किधर ट्रैवल कर रहा था। और उन तारीखों में कोई एक रूह मेरी आई है, पता नहीं बगैर एंट्री लगाए FIA से, और इब्राहिम हैदरी में उतरी है, और वहां पे डील साइन करके इनके साथ वापस चलेगी। हाँ, समंदर का साहिल जरूर है इब्राहिम हैदरी, लेकिन ऐसा साहिल भी नहीं है कि कोई आके, तो ये इतनी अहमकाना किस्म का केस उन्होंने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह निपटेंगे इसको भी। तो जेल में जो भी लोग मिले, जेल क्या, यानी कि जेल तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया था जुडिशियल रिमांड पे, लेकिन जो पुलिस रिमांड था उस पर जो भी पुलिस वाले थे, वो जो भी केस देखता था, FIR देखता था, वो हंसता था, बोला सर ये तो मतलब। और बड़ी मजे की बात है, वतुज़्ज़े मुंतशा वतुज़िल्ले मुंतशा, हर आदमी ने कहा कि सर हम आपको जानते हैं, आपको हम फॉलो करते रहे। उनमें से मैं किसी पहले पुलिस वाले से नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि सर आप इतने यानी कि हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए आपने जितना वजारत चलाई, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी का इस पूरे शहर को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया कि ये मेरी इंटेग्रिटी को हिट करना चाहते थे, और लोगों ने जो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कराए उसने और सुरखरू कर दिया कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जी पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर पे को पकड़ने के लिए भी जाली केस बनाया गया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।